हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डिजिटल पढ़ाई। ये सीरीज़ नरेशन की चल रही है और ये पार्ट सेकंड स्टार्ट हो गया है। सेकंड पार्ट में हम डिस्कस करेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का। फर्स्ट पार्ट में हम पूरा असर्टिव सेंटेंस कंप्लीट कर चुके हैं। जो इस सेशन में नया है, सबसे पहले जा कर के असर्टिव सेंटेंस की सारे लेक्चर्स कंप्लीट करें, क्योंकि उसमें ज़्यादातर जो बदलाव होते हैं, जो चेंजेस होते हैं, सारे आपके असर्टिव सेंटेंस में कराए गए हैं। तो आप जाएं, एक बार पूरा असर्टिव सेंटेंस के लेक्चर्स देख के आएँ, और उसके वीडियो लेक्चर्स का जो लिंक है वो आपके डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और जैसा कि आपको पता है कि नरेशन कंप्लीट चैप्टर कराया जा रहा है आपके यूट्यूब चैनल पर। फुल डिटेल्ड कॉन्सेप्ट हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के। सभी कॉन्सेप्ट सीक्वेंस में हैं। जैसा कि पहले पार्ट में आपको असर्टिव सेंटेंस करा दिया गया, उसके सारे रूल्स, सारे बदलाव, सारे चेंजेस कराए गए हैं। दूसरे पार्ट में आपको इंटेरोगेटिव सेंटेंस कराया जा रहा है। चलिए अब देखते हैं, पार्ट 2 है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। सबसे पहले अब हम बात करते हैं कि इसमें क्या क्या बदलाव होते हैं, क्या कंडीशंस होती हैं। चलिए, यदि सेंटेंस आपका यदि सेंटेंस एक्सुलरी वर्ब्स से स्टार्ट हुआ हो, या फिर ऐसे क्वेश्चंस हों जो यस और नो में आंसर दिए जा सकें, ठीक है ना। और ये सारी चीज़ें जो हैं वो रिपोर्टेड स्पीच में होंगी। रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस यदि आपका एक्सुलरी वर्ब से स्टार्ट हुआ है, ठीक है ना, और ऐसे जो क्वेश्चन होगा वो ऐसा होगा जिसका जवाब आप यस और नो में दे सकते हैं, तब इस सेंटेंस को इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहा जाएगा। और जब इस इंटेरोगेटिव सेंटेंस का हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करेंगे तो कुछ बदलाव होते हैं, तो कुछ चेंजेस होते हैं। असर्टिव सेंटेंस में कुछ अलग बदलाव थे, कुछ अलग चेंजेस थे, और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में आपके अलग चेंजेस होंगे। क्या चेंजेस होते हैं, आइए देखते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब में सेड टू के स्थान पर आपको आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ करना होगा। सबसे पहले सेड या सेड टू के स्थान पर आपको आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ करना होगा। पहला बदलाव रिपोर्टिंग वर्ब में हो गया। दूसरा बदलाव जो चेंजेस होता है वो आपका इन्वर्टेड कॉमा को लेकर रहता है। हम दोनों सेंटेंसेस को जब जोड़ते हैं तो एक कंजक्शन का यूज़ करते हैं, एक कनेक्टिव का यूज़ करते हैं। तो असर्टिव सेंटेंस में हम दैट का यूज़ करते थे, कनेक्टिव। लेकिन जब सेंटेंस आपका इंटेरोगेटिव हो जाएगा और इंटेरोगेटिव में एक्सुलरी वर्ब से स्टार्ट होगा, यानी कि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा, तब आपको कनेक्टिव यानी कि कंजक्शन इफ़ या वेदर में से एक लगाना है। कोई दिक्कत? बाद बाकी का जो टेंस परिवर्तन का नियम होता है, जो टेंस चेंजेस होते हैं, वो सेम असर्टिव सेंटेंस में जिस तरीके से बदलाव हैं, पूरा प्रेजेंट पूरा पास्ट में बदल जाता था, ठीक है ना, पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में। इसी तरीके से पूरा टेंस आपका जिस तरीके से असर्टिव सेंटेंस में बदलाव होते थे उसी तरीके से सेम बदले जाएंगे। प्रोनाउंस प्रोनाउंस हो गए, और प्रोनाउन का जो केसेस है वही सेम एज द रूल्स ऑफ असर्टिव। असर्टिव में जिस तरीके से बदलाव होते थे वही आपके बदलाव होंगे। नियरनेस ऑफ टाइम, पोजीशन, जो वर्ड्स रहते थे निकटता सूचक शब्द, ठीक है ना, ये भी वर्ड्स आपके सेम वैसे ही बदलाव होंगे। इसीलिए आपका असर्टिव सेंटेंस इतना बड़ा हो जाता है, क्योंकि उसमें ज़्यादातर सारे जो चेंजेस होते हैं वो कराए जाते हैं, और ये चेंजेस आपको असर्टिव सेंटेंस में करा दिए गए हैं। जो नया है, मैं फिर से कह रहा हूँ कि आप जाएं एक बार, और पूरी असर्टिव सेंटेंस की प्ले लिस्ट दी गई है डिस्क्रिप्शन में, उसकी लिंक आप जाएं, उसे देखें एक बार। सारे नियम से बिल्कुल सीक्वेंस में हैं। चलिए अब हम इन सेंटेंस को, ये जो रूल्स हैं, इनको हम सेंटेंस के माध्यम से समझते हैं, उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। देखिए, पहला उदाहरण आपके सामने दिया गया है। आई सेड टू हिम, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा शुरू, आर यू गोइंग। और ये देखेंगे आप कि ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ है। प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस का सेंटेंस है, और प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस में इज़ आर एम हेल्पिंग वर्ब आती है, और जब इज़ आर एम सबसे पहले यानी कि सब्जेक्ट से पहले आ जाए तो उसे आप इंटेरोगेटिव टाइप ए भी बोल देते हैं, यानी कि एक्सुलरी वर्ब से स्टार्ट होने वाले वाक्य। तो आपको सबसे पहले ये देखना होगा कि सेंटेंस किसका है। इंटेरोगेटिव है, आपने पहचान लिया, और इंटेरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाला है। तो अभी बताया कि जब इनडायरेक्ट किया जाएगा तो
सेड या सेड टू के स्थान पर आपको आस्क्ड करना होगा, तो आई आस्क्ड हिम। कंजक्शन यहाँ पर इफ़ आएगा, यहाँ पे दैट कंजक्शन इसलिए नहीं आएगा क्योंकि यह आपका असर्टिव सेंटेंस है ही नहीं, ठीक है ना। तो जब इंटेरोगेटिव सेंटेंस होगा और इंटेरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब वाला होगा तो आपका इफ़ या वेदर से आप एक लगा सकते हैं। और एक मेन चीज़ ये है कि कंजक्शन लगाने के बाद सेंटेंस जो बनता है वो असर्टिव की तरह बनता है, असर्टिव की तरह बनता है, इस बात को याद रखें। असर्टिव का मतलब ये है कि आप इंटेरोगेटिव ना बनाएं, ठीक है ना। तो इफ़ कंजक्शन लग गया, उसके बाद आप यू आर गोइंग से सेंटेंस सिंपल हो जाएगा, इसका आप बनाएं इनडायरेक्ट। तो यू कंजक्शन, यू जो है आपका सेकंड पर्सन है और सेकंड पर्सन हिम यानी कि ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदला जाएगा, और यू का जो केस है वो सब्जेक्टिव केस है, तो ही का सब्जेक्टिव केस, हिम का सब्जेक्टिव केस ही हो जाएगा। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में है, पास्ट कॉन्टिन्यूस में वॉज गोइंग, ये आपका असर्टिव सेंटेंस बन गया, यानी सिंपल बन जाएगा इस तरीके से। और क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा, यहाँ पर फुल स्टॉप आएगा, कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पर आते हैं। रौनक सेड टू मी, कोमा इनवर्टेड कोमा शुरू, डू यू नॉट राइट अ लेटर। इसका भी बनाना है आपको, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का दिया गया है और डू आपकी हेल्पिंग वर्ब है, तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है ये वाला सेंटेंस। चलिए अब इसको बनाते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। तो रौनक, अब यहाँ पे क्या आएगा, आस्क्ड मी, कंजक्शन यहाँ पे क्या रहेगा, आपका कंजक्शन रहेगा इफ़। सेंटेंस असर्टिव बनाना है तो यू को चेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू मी, और मी का होता है सब्जेक्टिव केस आई। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो ये सेंटेंस बन गया, असर्टिव की बात करें तो नॉट है, कोई दिक्कत नहीं, तो यू डू नॉट राइट ए लेटर। अब ये किस में जाएगा, ये जाएगा पास्ट इंडेफिनिट में, और पास्ट इंडेफिनिट में अगर नॉट दिया गया हो तो डिड नॉट लगाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इफ़ आई डिड नॉट राइट अ लेटर। आई होप कि आपको यहाँ तक अभी तक कोई समस्या नहीं होगी, अगर है फिर भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। आई सेड टू हर, डू यू नो पंकज। आई टोल्ड, सॉरी, आई आस्क्ड हर, कंजक्शन इफ़, आपको सेंटेंस असर्टिव बनाना होगा, यू को चेंज करेंगे हर के अकॉर्डिंग सी। अब आपको यहाँ पे देखना है कि ये सेंटेंस नेगेटिव तो है नहीं, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है और असर्टिव सेंटेंस में अफर्मेटिव है, अफर्मेटिव है तो पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव चाहिए हमें, और पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में ये नियम होता है कि आपको सेकंड फॉर्म लगानी होती है मेन वर्ब की। तो सी न्यू, सेकंड फॉर्म आ गई पंकज, बताइए कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। ही सेड टू मी, कॉमा इनवर्टेड कॉमा शुरू, डिड यू फिनिश योर होमवर्क। इससे बनाएं, ही आस्क्ड मी, कंजक्शन इफ, यू अकॉर्डिंग टू मी, तो यहाँ पे आ जाएगा आई। अब ये पास्ट इंडेफिनिट में है, पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा, तो हैड फिनिश्ड योर, क्या हो जाएगा, माई होमवर्क। कोई दिक्कत। चलिए लास्ट सेंटेंस देखते हैं। टीना सेड टू रोहन, फुल कॉमा एंड कॉमा शुरू, विल यू हेल्प मी टुडे। टीना आस्क्ड रोहन, कंजक्शन इफ, या वेदर भी आप लगा सकते हैं। रोहन के अकॉर्डिंग यू को चेंज करेंगे, यू को रोहन के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे तो ही, सेंटेंस बनेगा असर्टिव, तो वुड हेल्प, और मी को चेंज करेंगे टीना के अकॉर्डिंग। अब टीना यहाँ पे गर्ल का नाम है तो मी का क्या हो जाएगा, हर, हेल्प हर दैट डे, टुडे का क्या चेंज हो जाएगा, दैट डे। बाकी सारे नियम वही हैं आपके। आई होप कि यहाँ तक आपको कोई समस्या नहीं आई होगी।
फिर भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, लिख सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल पर जुड़ करके इसको आप PDF भी ले सकते हैं, और टेलीग्राम पे अवेलेबल है कि आप मैसेज भी कर सकते हैं, ये आपके लिए छूट है। चलिए नेक्स्ट टाइप देखते हैं इसका, पार्ट 2। सेंटेंस अगर आपका क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट है, कंडीशन ये है कि सेंटेंस अब आपका क्वेश्चन वर्ड, और क्वेश्चन वर्ड कौन से, जैसे कि व्हेन, वेयर, व्हाई, हु, विच, व्हाट, ये आपके क्वेश्चन वर्ड हैं। अगर इनसे सेंटेंस स्टार्ट है तो क्या होगा, तो बदलाव क्या होगा, तो बदलाव सिर्फ इतना है कि जो कंजक्शन है, जो हम पहले कनेक्टिव लगाते थे, वहाँ पर हम इफ़ लगा रहे थे जब हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा था, लेकिन यहाँ पर ऐसी कंडीशन में जब क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो रहा है तो क्वेश्चन वर्ड को ही हम कनेक्टिव यानी कि कंजक्शन बना देते हैं, लिख देते हैं, दोनों सेंटेंस को वही क्वेश्चन वर्ड जोड़ने लगता है। और सेंटेंस पहले की तरह ही जब इनडायरेक्ट बनाया जाता है तो असर्टिव सेंटेंस बनता है। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। देव सेड टू मोहन, तो देव आस्क्ड मोहन कंजक्शन, यहाँ पे वाई दिया गया, वाई आर यू ईटिंग फास्ट फूड, तो वाई ही कंजक्शन आपका बन जाएगा, और सेंटेंस फिर इधर आपका जो बनेगा असर्टिव बनेगा। यू को चेंज करेंगे मोहन के अकॉर्डिंग, वाई ही, प्रेजेंट कंटिन्यूस का है तो वाई ही वॉज ईटिंग फास्ट फूड। दिक्कत, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। दे सेड टू मी वेयर डिड यू गो यस्टरडे, तुम कल कहाँ गए थे। चलिए नेक्स्ट इसको बनाते हैं, तो दे आस्क्ड मी, कंजक्शन वेयर, कंजक्शन यही आ जाएगा क्योंकि यही आपका क्वेश्चन वर्ड है, तो वेयर, यू को चेंज करेंगे मी के अकॉर्डिंग, तो वेयर आई, अब डिड है यानी कि पास्ट इनडेफिनिट का है, और पास्ट इनडेफिनिट चेंज होता है पास्ट परफेक्ट में, तो वेयर आई हैड गॉन यस्टरडे को आप क्या लिखेंगे, द प्रीवियस डे। ये सारे नियम वही हैं, द प्रीवियस डे। नेक्स्ट सेंटेंस, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट वाई आर यू लेट टूडे, आज तुम देरी से क्यों हो, तो इसको बनाएंगे द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट कनेक्टिव क्या लग जाएगा, वाई, सेंटेंस सिंपल बनाना है, यू के अकॉर्डिंग स्टूडेंट से पूछा गया है तो ही और सी दोनों हो सकते हैं क्योंकि स्टूडेंट में गर्ल और बॉय दोनों होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे मान लीजिए हमने अभी ही ले लिया, तो ही वॉज लेट टुडे का क्या हो जाएगा, दैट डे। कोई दिक्कत, इसी तरीके से आपके दोनों कंडीशन मैंने बता दी हैं। अब इसके अलावा कुछ कंडीशंस ऐसी दी गई होती हैं जो सेंटेंस में हैं और हमें उसकी जानकारी नहीं होती है, चलिए वो कंडीशन भी इसमें डिस्कस कर लेते हैं। वैसे इंटेरोगेटिव में तो इतना ही है, लेकिन कुछ कंडीशंस अलग हैं, नोट पॉइंट हैं, एक्स्ट्रा है। देखिए, यदि इंटेरोगेटिव सेंटेंस में प्रार्थना सूचक हो, अगर आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस दिया गया है अगर प्रार्थना सूचक हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टिंग वर्ब में रेस्पेक्टफुली जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं, रेस्पेक्टफुली जोड़ देते हैं। तो इस सेंटेंस का जो इनडायरेक्ट बनेगा वो इस तरीके से बनेगा, लवी आस्क्ड द टीचर। अब यहाँ पे मे आई गो आउट दिया गया है तो इसमें कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि रेस्पेक्टफुली से ये प्रार्थना ही तो ले रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, लवी आस्क्ड द टीचर रेस्पेक्टफुली, कंजक्शन आपका इफ़, क्योंकि यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब का काम करती है, मॉडल वर्ब की जो होती है ना, तो इफ़ आई को करेंगे किसके अकॉर्डिंग, लवी के, तो ही, इफ़ ही
माइट में का क्या हो जाएगा, माइट क्यों सेंटेंस सिंपल बनना होता है, इफ़ ही माइट गो आउट। बताइए कोई समस्या। इसमें थोड़ा सा अलग था, अलग ये था कि सेंटेंस आपका इंटेरोगेटिव ही है लेकिन रेस्पेक्ट का भाव है, इसलिए रेस्पेक्टेड जो वर्ड है वो जोड़ा गया है। अब देखते हैं दूसरी कंडीशन इसमें कभी कभी क्या दी गई होती है कि यदि इंटेरोगेटिव सेंटेंस हु से आरंभ हो, हु से बिगिनिंग कर रहा हो, तो इनडायरेक्ट बनाते समय हु के बाद ही वर्ब लगाएं, क्योंकि ये आपका कनेक्टिव का ही भी काम करेगा और सब्जेक्ट का भी काम करेगा। ठीक है ना। देखते हैं किस तरीके से। देखिए, लखन सेड टू मी कॉमा इनवर्ट कॉमा शुरू, हु आर यू, तुम कौन हो। तो ये जो हु है वही आपका कनेक्टिव का भी काम करेगा और यही सब्जेक्ट का भी कार्य कर रहा है। तो इसलिए इस कंडीशन में बनेगा लखन आस्क्ड मी। अब यहाँ पे कनेक्टिव क्या आ जाएगा, कनेक्टिव आप करेगा हु। अब ये बनेगा सिंपल, हु यू के अकॉर्डिंग मी, तो आई वॉच। बताइए कोई समस्या। तो इस तरीके से सेंटेंस ये वाला आपका बन जाएगा। चलिए कुछ कंडीशंस एक आध और हैं, उनको और जाने लेते हैं। ये वाला देखिए, यदि रिपोर्टेड स्पीच में क्वेश्चन टैग दिया गया है, क्या दिया गया है, क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग का हिंदी अर्थ करें तो होता है ना करके, जैसा कि हम पूछते हैं क्या मैं अच्छा लग रहा हूँ, है ना। तो इस तरीके से जो आप बाद में है ना जो कन्फर्मेशन करते हैं उसे क्वेश्चन टैग कहा जाता है, पहली बात ये जानिए। और अगर यही क्वेश्चन टैग आपके रिपोर्टेड स्पीच में दिया गया हो और हमें इसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करना हो, तो आप जब इनडायरेक्ट बनाएं तो उस क्वेश्चन टैग को हटा दें। सिंपल, ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है, बस उस क्वेश्चन टैग को हटा देना होता है। देखिए, तो ये अलग नियम है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन टैग वाला है, इंटेरोगेटिव से थोड़ा सा डिफरेंट है, इंटेरोगेटिव नहीं दिया गया, लेकिन इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर आपको क्वेश्चन टैग हटा देना है, नियम ये है। तो क्वेश्चन टैग वाले में आपको देखना है, करना क्या है। देखिए, ये नियम सर्टिव वाला है। ये सेंटेंस आप देखेंगे, अशोक सेड टू मोहन कॉमा इट कॉन्स टू, यू डिड नॉट सी हर लास्ट नाइट, डिड यू, है ना। तो इस तरीके से बन गया। तो अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, अशोक, अब यहाँ पे सेंटेंस भी देखना किसका है, ये असर्टिव का है, तो अशोक के बाद क्या आएगा, टोल्ड मोहन, कंजक्शन क्या रहेगा, दैट। क्यों, क्योंकि सेंटेंस तो भैया असर्टिव है ना। यू अकॉर्डिंग टू मोहन, यू के अकॉर्डिंग मोहन और मोहन के अकॉर्डिंग ही आ जाएगा। डिड नॉट पास्ट परफेक्ट में पहुंच गया और पास्ट परफेक्ट में हैड बीन, हैड रहता है, हैड नॉट। सी का क्या हो जाएगा, शीन, थर्ड फॉर्म तो सीन होती है ना, सीन। लास्ट नाइट, और लास्ट के लिए मैंने बताया था लास्ट जब भी आ जाए तो आप द प्रीवियस लगा दें, द प्रीवियस नाइट। अब यहाँ पे डिड यू जो दिया गया है, डिड यू, इसमें आपको कुछ बदलाव नहीं करना होगा, ये लिखना ही नहीं है, यही क्वेश्चन टैग है आपका। ये क्या है, ये क्वेश्चन टैग है और इस क्वेश्चन टैग को हटा देना है आपको, ठीक है ना। ये सेंटेंस आपका यहाँ पर बन करके तैयार हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, ही टोल्ड मी, सॉरी मैंने आप पहले से टोल्ड कर दिया है, यहाँ पर आपका आस्क्ड, सॉरी सेड टू होगा, क्या होगा, सेड टू मी, ठीक है ना। ये पहले से ही हो गया, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। तो ही टोल्ड मी कंजक्शन दैट यू, यू अकॉर्डिंग टू मी, तो आई। नो का क्या हो जाएगा, पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट में है ना ये, तो अभी तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का पास्ट इंडेफिनिट में पहुंचता है, तो आई न्यू हिम, ख़त्म। डोंट यू जो दिया गया है ये आपका क्वेश्चन टैग है और क्वेश्चन टैग आपका हट जाएगा, ठीक है। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। पूरा इंटेरोगेटिव पार्ट 2 आपका यहाँ पर ख़त्म हो जाता है और इसी के साथ साथ पार्ट 2 ख़त्म हो चुका है। आई होप कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा और फिर भी अगर कोई गलती लगती है या कोई त्रुटि हो जाती है हमसे तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं और अपना रिव्यू दें, रिव्यू ज़रूर दें कि किस तरीके का रहा सेशन और क्या सुधार की आवश्यकता है बताएं। और जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ, आपको हम पूरा जो ग्रामर है पूरी कराई जाएगी आपको। और अभी तो जो सीरीज़ चल रही है वो नरेशन की चल रही है, इसके बाद हम सिंथेसिस लाएंगे और भी सारे टॉपिक्स हैं वो
अपलोड किए जाएंगे आपके लिए। बस आपका अगर सपोर्ट रहेगा तो चीज़ें बहुत पॉजिटिव वे में चलती रहेंगी। उसके साथ साथ मैं अगर बात करूं लिटरेचर के बारे में, तो 12th का जो बोर्ड एग्ज़ामिनेशन रहते हैं एनसीईआरटी पैटर्न हो गया है अब सभी का। तो एनसीईआरटी पैटर्न के हिसाब से मैं बोर्ड के जो इंग्लिश लिटरेचर है 10th क्लास की और 12th क्लास की सभी लेसन की समरी जो है मैं कर दूंगा। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।